तो मिर्ज़ा साहब, पहले चूंकि पीपल्स पार्टी को कल से इस बात पर एतराज़ भी है, कल बहुत सारे लोगों ने, खुर्शीद शाह साहब ने, शाजिया मरी साहिबा ने मीडिया पर आकर उस एतराज़ से मुताल्लिक इजहार भी किया, तो बुनियादी एतराज़ात पीपल्स पार्टी के हैं क्या? पहले ज़रा ये बता दीजिएगा, फिर हम ज़रा बजट पर भी आते हैं कि जो बजट आया उससे आप लोग मुतमईन हैं, नहीं है, क्या उसमें होना चाहिए था, क्या क्या कुछ उसमें शामिल नहीं है, फिर इस पर भी हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं। जी मिर्ज़ा साहब। जी, 2 दिन से यानी 11 और 12 बजट वाले दिन हमने पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाया था और उसमें उसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दोनों दिन की मैराथन सेशन था। एक एक एमएनए से जब पूछा गया तो आपको सुन के ये ताजुब होगा कि 90% लोगों ने डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया कि हमारी जो अलाइज हैं मुस्लिम लीग नून, वो हमें हुकूमत में न वो अहमियत दे रही है, न रिस्पेक्ट दे रही है, न कंसल्टेशन है, न मशावरत है और न हमें साथ लेके चल रही है। दूसरी चीज जिस बात पे सबको एतराज था कि वो एक एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था जब हमने हुकूमत साजिश की थी और इनको हुकूमत बनाने के लिए हमने वोटिंग करके इनको दी, तो एक माहिदा किया गया था। उस माहिदे में बहुत सारी चीजें थी, पर एक बात जो आपने जिक्र की कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट पीएसडीपी का बड़ा वाज़ेह था कि सूबे में कितना कितना होगा, सिंध में कितना होगा, कितने परसेंट पीपल्स पार्टी से वो उन्होंने एग्री किया है इस सूबे में। ये सब चीजें हमारी बात हुई थी, लेकिन ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि न पीएसडीपी को डिस्कस किया गया, न दूसरे अहम नुकात जो बजट के थे वो हमारे साथ डिस्कस किए गए और न मशावरत में लिया गया। और तमाम एमएनएस का 90% से ज्यादा यही कहना था कि जी हम मुतमईन नहीं है, हम डिससेटिस्फेक्शन का उन्होंने इज़हार किया। और इख्तियार भाई साहब, 11 जून से पहले यानी कल के रोज से पहले क्या कोई परसों से पहले क्या कोई ब्रीफिंग वगैरह आप लोगों को दी गई थी, कुछ बताया गया था, या सिरे से कोई ब्रीफिंग भी नहीं दी गई, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने भी नहीं रखे गए? यानी तजावीज़ या मशवरे लेना तो एक अलहदा बात है, आप लोगों को कुछ कहा बताया भी नहीं गया? जी, हमें देखिए ना, ये बजट हमारे हिसाब से सिर्फ रेवेन्यू ओरिएंटेड बजट है। इसमें ग्रोथ को भी मार दिया है, इसमें एक्सपोर्ट को भी किल कर दिया है। गवर्नमेंट मुलाजमीन और दीगर जो मुलाजमीन है इनकी तनख्वाहों पे टैक्सेस लगाए गए हैं। बाहर से एफडीआई इससे रुक गई है, मुकाबलती सकत खत्म हो गई, जो महंगाई हुई है। एक्सपोर्ट हमारी ठप इससे हो जाएगी। ये बजट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ही नहीं। तो क्या पूरे बजट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि रेवेन्यू हर जगह हाथ डाल के खींच लिए जाए, चाहे एक्सपोर्ट बैठ जाए, चाहे एफडीआई बैठ जाए, चाहे ग्रोथ बैठ जाए, चाहे गरीब जो है वो पिस जाए, मुलाजमीन लेट जाए? तो ये तो मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत इसको अफोर्ड कर सकती है, इसको पसंद करेगी, इसकी तारीफ करेगी और अवाम उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, चल